बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्लिक टॉक के साथ आज एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी छोटी सी मासूम सी बच्ची खातून खाना बैठी हुई है, जो इस वक्त कारीगरी के हवाले से एक अपनी मिसाल आप है। मेहनत कर रही हैं, घर के अंदर रह के मजदूरी कर रही हैं, घर से बाहर निकलना चूँकि मौजूदा दौर में, मौजूदा माशरे में बाज़ औक़ात ऐसी तीखी नज़रों से देखा जाता है, लेकिन तीखी नज़रों का भी सामना करना है, माशरे को भी देखना है, अपने हालात को भी देखना है, अपने वक्त को भी देखना है और अपने आलो औलाद के साथ साथ अपने घर को भी देखना है। घर के इन तमाम मामलात को देखने के साथ साथ मेरे साथ जो इस वक्त बच्ची बैठी है, अपना तारफ़ खुद कराएगी, अपना नाम खुद बताएगी, क्योंकि बाहिम्मत बच्चियाँ जो होती हैं वो खुद से काम भी करती हैं, अपना रास्ता भी तलाश करती हैं और जो वे उनको बेहतरीन नज़र आता है अपनी इज़्ज़त के दायरे के अंदर रहते हुए, तो उसको वो इख्तियार करती हैं। आज के प्रोग्राम क्लिक टॉक की खूबसूरत बात यह है कि हैंडमेड हैं, हैंड कारीगर हैं, हाथ के साथ बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये गिफ्ट बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? यास्मीन नाम है। यास्मीन यासीन। आप यासीन। यास्मीन यासीन मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठी हुई हैं और आज का जो प्रोग्राम है, मेरे प्रोग्राम का नाम है क्लिक टॉक और क्लिक टॉक में मैं उन लोगों को अपने प्रोग्राम में लेके आता हूँ कि जिनको इस प्रोग्राम की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत होती है, जिनकी बात क्लिक करती है, जिनकी बातें घरों तक, माँओं बहनों तक, सियासी लोगों तक, हुकूमती ज़िम्मेदारों तक पहुँचती हैं। तो मेरे साथ इस वक्त यास्मीन यासीन तशरीफ़ फरमाए। यास्मीन यासीन, आपने काम के हवाले से ज़रा बताइएगा कि आपने ये जो बड़े खूबसूरत गिफ्ट मैंने आपके देखे हैं, बल्कि स्क्रीन पे चाहे नाज़रीन आप भी देख रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ये कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ? क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या ऐसी ख्वाहिश थी? क्या ऐसी ज़रूरियात थी कि आपने माशाल्लाह इतना खूबसूरत काम शुरू किया? और इस वक्त आपके जो एम में शामिल है वो ये है कि आप चाह रही हैं कि लोगों की बहनों को, बच्चियों को सिखाएं भी ये, पर आपका काम जो है आगे बढ़े। ज़रा तफ़सीलात से आगाह करें ज़रा। सबसे पहले तो मैं अदनान बरी साहब को बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझ जैसी को आने का, यहाँ पर पाक सिटी चैनल के भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने जो है मुझे अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। तो जहाँ तक बात काम की है, तो काम का सिलसिला आपको पता है, कोई भी काम जब इंसान शुरू करता है तो वो कोई ना कोई बहुत सी मुश्किलात को फेस करके जो है काम स्टार्ट करता है। वो काम मैंने इस तरह स्टार्ट किया कि ज़ाहिर बात है, मनी जो है, अमाउंट है, वो हर इंसान की ज़रूरत है और पैसे के बगैर जो है इंसान जो है, उसके लिए इंसान को एक पहचान बनानी पड़ती है और पहचान इंसान की हो तो इंसान जो है इजीली अपने जो है घर वालों को, अहले खाना को पाल सकता है। तो उसके बाद दूसरी बात है, जब आपने जॉब करनी होती है तो बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मेरा माइंड में ये था कि क्यों ना ऐसा काम हो जो मैं घर बैठ के अपनी पहचान भी बनाऊं। और जो लड़कियां ये कहती हैं कि भाई जॉब से हम लोग सैलरी मिल जाती है, तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, कोई काम जो है इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। कोई काम जो है इंसान जो करता है, वो अगर उसकी मेहनत और लगन और सोच हो तो वो अपना काम वो कर सकते हैं। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं हैंडमेड क्राफ्ट बनाती हूँ, गिफ्ट आइटम्स है जो आजकल ट्रेंडिंग है। और ऐसा काम जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन है, लोग पसंद करते हैं। गिफ्ट आइटम्स हैं, एनिवर्सरी से रिलेटेड हैं, यहाँ से वेडिंग से रिलेटेड है, ये सब आइटम्स मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने देखे हैं कि अभी बल्कि स्क्रीन पे चल रहे हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत। तो आपने एक बड़ा सा वो निकाला था जिसमें वो ऐसे गत्ते लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ आपने बनाई जी है जी? जी, वो वॉल हैंगिंग है। अक्सर स्पेशली लोग जो हैं बर्थडे पे बनवाते हैं अपनी एनिवर्सरी के पिक्चर्स के लिए, यानी कि वो जो हैं पिक्चर्स जो हैं उनकी यादगार है, वो अपने रूम को डेकोरेट के लिए भाई सामने वॉल हैंगिंग जो है वॉल के ऊपर अटैच करने के लिए वो बनवाते हैं। अच्छा, चलिए इसके साथ-साथ जो दीगर चीज़ें आपने स्क्रीन पे चल रही हैं, आप दिखा रही हैं, ज़रा उनकी तफ़सीलात से आगाह करें कि ये किस-किस के लिए होती हैं? वो आपने एक एल्बम निकाली जिसमें सारे से फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ के साथ। गुड़िया, वो टेडी बियर जो था उसमें, इसके साथ-साथ जो वॉल हैंगिंग है, वो ये सारी ज़रा अपनी कौन-कौन सी चीज़ें आप बना रही हैं? ज़रा इनकी तफ़सीलात ज़रा बताएँ कि आप सिखाना क्या चाह रही हैं? आगे आपके एम क्या हैं? जी, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये मेरा एक गिफ्ट बॉक्स है जिसमें लॉट्स ऑफ पिक्चर्स लगी हुई हैं। उसका उसका जो मैंने नाम दिया था वो लॉट्स ऑफ गिफ्ट बॉक्स था। इसके अंदर कस्टमाइज़ जो है आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो आप चाहते हैं, अगर आप किसी मतलब अपने भाई को या अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती हैं तो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं आप उसके अंदर जो है याद दहानी के लिए या देने के लिए कि भाई आपकी जो मेमोरीज है पुरानी, उसको यादगार बनाने के लिए आप उसमें अटैच कर सकते हैं। उसे लॉट्स ऑफ गिफ्ट, उसमें आप टेडी बियर्स जो जो आपका दिल चाहे। नहीं, ये टेडी बियर्स भी हस्बैंड को देना है?
जी, टेडी बियर्स भी अक्सर जो न्यू लेटेस्ट जो होती हैं, जो कपल्स होते हैं, तो वो उनके लिए होती हैं, उनकी पिक्चर्स उनके लिए बड़ी जो है वैल्यूएबल होती हैं। नहीं, तो अच्छी बड़ी बात है, होती आपने हैं। बड़ी मजे की बात की है जी। कि आपने कहा कि अपने हस्बैंड को वो जो आपका वो एल्बम जो है वो हस्बैंड को देना है, साथ साथ एक टेडी बियर भी हस्बैंड को देना है। क्या कहीं वो हस्बैंड को टेडी बियर तो नहीं समझ रही है? नहीं, अक्सर लोग अपने हस्बैंड को टेडी बियर भी प्यार से कह देते हैं, ऐसी कोई अच्छा, बात नहीं है। हाँ जी, नाम वो से नाम रखे होते हैं। देखिए, गिफ्ट्स का गिफ्ट्स मकसद, गिफ्ट्स होती है, गिफ्ट सही। देखें, गिफ्ट्स कैसे होती है, प्यार ये एक बनता है, प्यार का मोहब्बत अंदाज है। बनती है। और बिल्कुल। नाज़रीन, ये तो थोड़ी सी मैंने बीच में फनी बात कर दी। टेडी बियर का मतलब ये होता है कि टेडी बियर एक ऐसा जो जानवर है वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुडौल सा होता है, बड़ा। इसका मतलब ये होता है कि उसकी खूबसूरती के हवाले से दिया जाता है कि कोई भी अगर खातून खाना है, अगर वो अपने हस्बैंड को हाँ। ऐसा कोई गिफ्ट दे रही हैं तो अच्छी बात है। इन्होंने एल्बम के हवाले से बताया, बहुत सी दीगर मामलात, बहुत सी दीगर बातों के हवाले से इन्होंने बताया। तो कुछ और गिफ्ट के हवाले से आप बात करना चाह रही थी, तो बोलें। जी, तो मैं आपको टेडी बियर के हवाले से मैं ये टेडी तारीफ़ बियर दे से हट के भी बात करें कि वो जो आप दीगर जो गिफ्ट्स मैंने देखे हैं वो भी अच्छा, अच्छा। बहुत बड़े तो खूबसूरत थे। दरअसल क्या नाम है, मैं आपको ये बता रही हूँ, उसके अलावा मैंने ये बनाया था, ये जो है गिफ्ट सब उसके साथ टेडी बियर के साथ चॉकलेट्स वगैरह लगी हुई हैं। वो एक छोटे, आप देखिए कुछ लोग होते हैं कि वो ज़्यादा महँगे गिफ्ट्स नहीं ले सकते, तो मैंने सबकी रेंज के मुताबिक बनाए होते हैं। कोई 300 से लेकर 5000, 10,000 तक भी मेरे गिफ्ट्स होते हैं, और स्टार्टिंग जो मिनिमम है वो मेरा 300 से स्टार्ट हो जाता है अच्छा, गिफ्ट्स। 300 से स्टार्ट हो जाता है। फिर जी, मैंने जी। देखा कि एक और बहुत खूबसूरत सा आपने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स में काफ़ी सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं और लाइटें भी साथ जा रही हैं। जी, जी, मैंने उसी गिफ्ट का नाम है लॉट्स ऑफ गिफ्ट लॉट्स बॉक्स। ऑफ गिफ्ट जी, बॉक्स। उसके अंदर मिनी पिक्चर्स बॉक्स भी है, और उसके अलावा इसमें आप परफ्यूम्स भी रख सकते हैं, आप वॉच भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप उसमें जितनी अपनी जो है रेंज के मुताबिक आप जितना चाहें वो अच्छा, उसमें। इसके अलावा कोई और ऐसे गिफ्ट्स हों जो आपने तैयार किए हैं, उनके नाम भी साथ-साथ बता दें, ताकि इस वक़्त आपको पूरी दुनिया देख रही है पाक सिटी चैनल पे, ताकि वो उस नाम से, उस रेशियो से, उस चीज़ का नाम लेके आपसे तलब कर सकें। आपको पता है अदनान भाई साहब, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ये बताया था कि मैं एनिवर्सरी से लेकर बर्थडे से रिलेटेड से लेकर वेडिंग आइटम्स तक भी जो है मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, और मैंने बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स बना चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरे पिंडी इस्लामाबाद से लेकर आउट ऑफ सिटीज़ तक जाती हैं ऑर्डर्स। और इसमें मेरे पास हर स्लाइडर गिफ्ट बॉक्स है, बकेट्स हैं, फ्लावर बकेट्स हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं। उसके अलावा मैंने निकाह पेन बनाती हूँ कस्टमाइज़ नेम, जैसे दूल्हा दुल्हन के नाम होते हैं उसके साथ। इसके अलावा एंगेजमेंट ट्रे होती हैं, और निकाह के दुपट्टे वगैरह, ये सब चीज़ जो हैं आपको एक मेहंदी ही। मेहंदी की वो जो मेहंदी जी, की मेहंदी के थाल मेहंदी वगैरह मेहंदी होती हैं, नाम के साथ रिलेटेड होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हैंडमेड बनती हैं। आप फुटेजेस के साथ मेहंदी के थाल, मेहंदी के ऊपर भी कोई डिज़ाइन वगैरह करती जी, हैं? जी, बिल्कुल। मेहंदी पर आज के जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो नेम चल रहा है। जो दुल्हन का नाम होता है वो ट्रेंडिंग पे नाम चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताएँ कि आपका इस वक़्त व्हाट्सएप, ट्विटर, कोई ऐसी चीज़ें आपकी मौजूद हैं जहाँ पे आपको नाज़रीन आसानी के साथ आपको तलाश भी कर लें और आपकी जो हैंडमेड चीज़ें हैं उनको देख भी लें? जी, बिल्कुल, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मेरा लोगो है, और ये स्क्रीन पे नज़र भी आएगा। ये इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं इसमें, ये क्राफ्ट बाय जैस्मीन के नाम से है, और इसके आप मुझे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पर भी, उसके अलावा फेसबुक पर भी, और मेरा स्पेशली अगर आपने ऑर्डर करना है तो यूट्यूब पर भी है, क्राफ्ट बाय जैस्मीन के नाम से। आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। ये तो नाज़रीन आपने देखा कि जो इस वक़्त बच्ची पास बैठी है मेरे, आपने इनके तमाम कामों के हवाले से देखा, आपने इनकी स्किल के हवाले से देखा, आपने इनकी हिम्मत के हवाले से देखा। अब थोड़े से आते हैं इनकी ज़ातियात की तरफ आते हैं कि मुझे ये बताएँ कि आपके हस्बैंड हैं, आपकी एक बेटी है, आपकी माँ जी है, आपके ज़ाहिर-सी भाई है, अहले खाना है। तो ये तमाम मामलात के साथ-साथ उन सब की तरफ से कोई आपको इजाज़त भी है और इसके साथ-साथ आप इन तमाम मामलात को ना किस तरह चला रही हैं? टाइम कैसे दे पा रही हैं? आपने वो कहते हैं ना कि एक ज़ख्म पे आपने नमक छिड़क दिया है। नमक छिड़क बात है दिए? जी, वो बात कर दी कि पुराने इंसान को बाज़ू का पास्ट जो होता है ना, इंसान जब पास्ट को अपना भूलता है ना तो तभी आगे इंसान पहुँच सकता है। हुँ, हुँ। हस्बैंड जो है वो, मैं जो है सिंगल मदर हूँ, 3 साल की मेरी बेटी है, और मैं अपने माँ पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, अम्मी-अब्बू हैं, उनकी इजाज़त के ज़रिए मैं सामने स्क्रीन पर आई हूँ। आई एम सॉरी, मैंने एकदम से इस तरह की बात छेड़ दी। चलिए, अल्लाह ताला जैसे भी हैं आपकी बेटी को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। एक माँ हैं आप और बड़ी बाहिम्मत अंदाज़ के साथ अपनी बेटी के लिए आपने। अब मैं आपसे ये सवाल नहीं करता कि आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान
क्या मामला हुए, क्योंकि एक छोटा सा फनी सी बात करने के बाद कि टेडी बियर के हवाले से वो एकदम से ज़ख्मों की बात आ गई है। चलिए अब आगे बताएं, आगे मुस्तकबिल में आपने यहाँ तक कि अपने आप को महदूद रखना है, या इससे अपने कारोबार को या गिफ्ट्स के ही कारोबार को या इसके साथ साथ किसी और कारोबार को अटैच करना चाहती हैं, ताकि आपको देख के दीगर जो ख़वातीन इस वक्त मेरी माएँ बहनें, मैं चूँकि रिपोर्टिंग भी करता हूँ, साथ साथ मैं अदलिया में भी जाता हूँ, अदालतों में जाता हूँ, गली मोहल्लों में जाता हूँ, और बहुत से ऐसी यूनियन काउंसिलों में जाता हूँ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सी ऐसी माएँ बहनें ख़वार हो रही हैं, अपना वक्त, अपना टाइम, अपना औलाद, अपना सरमाया सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस जो मेरी बच्ची साथ बैठी हुई है, इसकी तरह आप भी एक हिम्मत पकड़े अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में। आप छोड़ दें तमाम दीगर दुनिया के मामलात को, आपके अंदर स्किल मौजूद है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद है। क्या कहेंगे, ज़रा अपनी माओ बहनों को ज़रा थोड़ा सा मोटिवेशन दें। देखिए, आप इन शॉर्ट आपको मेरा जो है आपको मेरा पता चल गया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे करती हूँ। तो देखिए, आई एम मैं सॉरी। आपके सामने मौजूद हूँ, ठीक है, मैं मौजूद हूँ। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैं इसके बाद जो मेरा फ्यूचर जो सोच है, देखिए मैंने सबसे पहले किसी का नाम के साथ अपना शुरू नहीं किया। मैंने क्राफ्ट बाय जैस्मीन का नाम ये दिया कि भाई क्राफ्टिंग का काम है, और मैंने अपना नाम को दिया, और इसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। और जो जितनी मेरी बहनें घर बैठी हैं और वो अपनी जॉब से परेशान है, तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ये आपकी बहन बैठी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नहीं है, आपको मैंने स्क्रीन पे शायद ये लोगो आपको दिखाया, तो उसमें मेरा नाम भी मेंशन है, क्राफ्ट बाय जैस्मीन। जहाँ सर्च करेंगी, मैं इंशाल्लाह आपको जॉब से रिलेटेड ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बात की है जस्मीन ने, और सबसे बड़ी जो ज़बरदस्त बात ये की है कि आपको हिम्मत दी है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे कुछ चीज़ों की मैंने मालूमात ली, मैंने तो जस्ट इनसे बात ये करनी थी कि आप ये चीज़ें हैंडमेड कैसे बनाती हैं। अच्छा, एक और सवाल मुझे बता दें ज़रा यस्मीन, कि अल्लाह आपका भला करे, ये जो आप चीज़ें इस वक्त बना रही हैं, जी। क्या इनको यहीं तक आपने महदूद रखना है, या बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो केक बना रही हैं, बिस्किट बना रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी बना रही हैं, आप ख़वातीन को मज़ीद भी कुछ चीज़ें सिखाएँगी, या ये जो हैंड क्राफ्ट आप? नहीं, मैं बाकायदा इसको जो है आगे अपने जो ये काम है, इसको मैं ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए इंसान, मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने कब तक रहना है। इंसान की बातें और इंसान के जो काम है वो यादगार रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी जितनी भी बहनें हैं उनको मैं ये काम सिखाऊँ, और जितना जहाँ तक हो सके। मैंने फ्लावर मेकिंग का कोर्सेज़ किए हुए हैं, और मैं इसके अलावा मैंने ग्लास पेंटिंग का कोर्सेज़ किए हुए हैं, और ये आपके सामने मैं जो है ये हैंडमेड क्राफ्ट का काम है। तो मैं जो लेटेस्ट चीज़ आती है, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड है मेरे पास ये स्किल्स, मैंने कहीं से सीखी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर स्किल्स दी हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पहले जांचना है कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इस पे कितने, जो आप इस वक़्त काम कर रही हैं, जो माएँ बहनें घरों में बैठी हुई हैं, कितने के अखराजात हैं? क्योंकि बहुत से अखराजात के हवाले से भी बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन ऐसी बैठी हैं जिनके पास पैसे ही बेचारियों के पास नहीं होते, तो कितने महदूद से वसाइल के अंदर रह के ये काम वो स्टार्ट कर सकती हैं? और दूसरा आप ये बताएँ कि आने वाले वक़्त में कोई ऐसा आप प्रोग्राम लॉन्च कर रही हैं जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन आपसे सीखें और अपने काम को, कारोबार को जारी रखें? आपने बहुत अच्छी बात की और मेरे दिल की बात कर दी कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारा मीडिया है, हम लोगों को जो है आगे, जैसा आपने मुझे स्टूडियो में आने का मौका दिया है, और जितने भी चैनल्स हैं, तो मैं उन सबको ये कहती हूँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम एक अनाउंसमेंट करें, और उस अनाउंसमेंट में हम सब फीमेल्स जो बेरोज़गार हैं उनको हम मोटिवेट करें कि आपने हाउ टू मेक वर्क, आपने कैसे आपने काम करना है, आपने कैसे अपने आप की पहचान बनानी है। और महदूद से पैसे भी अगर आपके पास हों थोड़े से जी, बिल्कुल, आप अपना काम 1000 पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काम ऐसा है कि आप जो है छोटे पर भी मिनिमम आपके पास है, मैक्सिमम तो जितना मर्ज़ी लगा लें। वो कहते हैं थोड़ा-सा जो होता है वो फिर आपको पता है दरिया बनता है थोड़ा-थोड़ा से। चलिए आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, मुझे आप ये बता सकती हैं कि इस वक़्त चूँकि आप अपने वालिदैन के घर पे मौजूद हैं, बहुत सी ज़्यादा ज़िम्मेदारी, और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक़्त आपकी अपनी और ख़ासकर आपकी जो मासूम सी छोटी-सी बेटी है, बेटी का नाम क्या है? फ़बीहा नाम है। फ़बीहा की जो ज़िम्मेदारी है, तो क्या आप इस अपने जो काम आप शुरू किया हुआ है आपने, इससे आसानी के साथ आपका गुज़ारा हो रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मुँह से निकलने से पहले ये ज़रूरी नहीं होता। मैं उन लोगों के लिए भी ये मैसेज देती हूँ जिनके जो हस्बैंड हैं वो डेथ हो जाए, कि मेरे साथ तो अलहदा है। देखिए, ये कोई एक गाली नहीं है कि अगर किसी का शौहर उसको छोड़ देता है, तो
वो बिल्कुल अपने आप को नटाल कर दे। आप मजबूत बने, आप अकेले नहीं हैं, मीडिया आपके साथ है और इंशाल्लाह आपकी जो ये बहन है वो आपके साथ देगी। मैंने जो फेस किया है वो कभी भी कोई लड़की फेस नहीं कर सकती, लेकिन हिम्मत मोटिवेट मैं दूंगी। आप मेरे सामने आए, मैं आपको हौसला बढ़ाऊंगी। और ये मैं रो इस बात पे रही हूँ, अपने लिए नहीं रोई कि मुझे डिवोर्स हुई, मैं सिर्फ इसलिए रोई हूँ कि औरत का मुकाम हर आदमी नहीं जानता। औरत बहुत मजबूत है और वो जैसे औरत चाहे तो वो पहाड़ को भी तोड़ सकती है अगर उसमें इतनी ताकत हो तो। नाज़रीन, मेरी तो ये अब समझ में ये बात नहीं आ रही एकदम से, मैं भी थोड़ा सा अब दीदा सा हो गया हूँ। मेरे साथ छोटी सी ये बच्ची बैठी हुई है, मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे साथ जो बैठने वाली जो बच्ची है, इतना इसके दिल के अंदर एक दर्द, एक तकलीफ़ मौजूद है। मुझे इन बातों का कतई तौर पे यकीन करनी, मैं तो इस वजह से यहाँ पे अपने स्टूडियो में इस बच्ची को इस वजह से बुलाया कि मेरे पास आएँ, अपने आप स्किल बताएँ, अपने मामलात के हवाले से बताएँ। दीगर कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी बैठे-बैठे अचानक सवालात हो गए और ये मेरे पास बैठ के, बस मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये मर्द, अल्लाह ताला ने मर्द, पता नहीं, मैं तो समझता हूँ मर्द, जिस वक़्त मर्द का नाम लिया जाता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मर्द का नाम लेते वक़्त ऐसे जज़्बात तारी हो जाते थे। पता नहीं जिस वक़्त मर्द की जो मर्दानगी जब जागती है तो ख़वातीन के हवाले से छोटी-छोटी सी बातों के ऊपर उनकी मर्दानगी क्यों जाग जाती है। अपनी माँ बहन की बातें वो पर्दे में रख लेते हैं, जिस वक़्त बीवी की कोई बात आती है तो उसके ऊपर सीख पा जाते हैं। मुझे इस बात की समझ, मुझे तो अभी हालात का नहीं पता कि ये मेरे पास बैठे-बैठे आज मेरे स्टूडियो में रोई क्यों है, इस बात से हट के। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आया ये डिवोर्स इतनी आसानी के साथ क्यों? डिवोर्स क्यों? अगर आपकी अपनी बहन को तलाक हो जाए, अपनी बेटी को तलाक हो जाए तो अपना सीना कट जाता है, आंखें ज़ारक उतार होती है, लेकिन दूसरी की बेटी को पता नहीं हम लोग कब बेटी, बहन, बीवी या माँ समझेंगी। ये अब क्या मेरे साथ ये बैठी जो बच्ची है, मैं तो बातें और करना चाह रहा था, कारोबार की बातें, बिज़नेस की बातें, आपके स्किल की बातें, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी बात ही डिफरेंट हो गई है। चलें इस मौजू पे एक दफ़ा फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको बस मैं भी थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ, ये बच्ची भी रो पड़ी है दौरान प्रोग्राम। तो चलें मैं अभी अपने प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाता हूँ और मैं आपको एक बात, बल्कि जो मेरी माएँ बहनें इस वक्त जो घरों में बैठी हैं, मैंने कोर्ट के अंदर जो धक्के खाती फिर रही हैं, जो तलाक याफ्ता मेरी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें घरों में बैठ चुकी हैं, जो अपने आप को भाइयों के सर पे, माँ बाप के सर पे बोझ समझना शुरू हो गई, लेकिन अब वो बोझ नहीं रही, क्योंकि यास्मीन जैसी बच्चियाँ जो हैं आपको हिम्मत देने के लिए इस वक्त पाक सिटी चैनल पे मौजूद हैं। और मैं आपसे एक बात और भी करना चाह रहा हूँ कि नाजरीन, ये खुशखबरी है कि यास्मीन जो है पाक सिटी चैनल पे हफ्ते में इंशाल्लाह 2 प्रोग्राम करेगी पाक सिटी चैनल पे, और आपको प्रॉपर अंदाज के साथ अपने चैनल पे भी करेगी, लाजमी सी बात है, लेकिन पाक सिटी चैनल में हफ्ते में प्रोग्राम 1 या 2 ये करेगी, जिसमें महीने में 4 प्रोग्राम करेगी या 8 करेगी, इसकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। और आपको उसमें यकीनन ये सिखाने की बातें करेगी, आपको बताएगी कि आपने अपने घर के अंदर बैठ के किस तरह अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर आपने काम करना है, और जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ इस माशरे को, इसके माशरे के सीने के ऊपर पाँव रख के इसको रौंद के गुजर जाना है, रोना नहीं है। और यस्मीन, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आज आप रोई है ना, आइंदे के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। क्यों? कि आंसू तो उन लोगों को आना चाहिए जिन्होंने आपके सीने को चीरा है, जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, रोना उन्हें चाहिए। आप तो बाहिम्मत हैं, आप तो अपनी बेटी को साथ इस वक्त लेके पाल रही हैं। बाहिम्मत या बुज़दिल तो वो हैं जो अपनी बेटी से भी भाग गए हैं, जो आपसे भी दूर हो गए हैं, जो मेरी बहुत सी ऐसी माएँ बहनें जो बैठी हैं उनसे दूर हो चुके हैं। भागना तो नहीं चाहिए, बुज़दिल तो वो हैं, आप तो दिलेर हैं। ज़रा एक दिलेरी का पैगाम मेरी माओ बहनों को दे, फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूँ। आप सबसे यही कहूँगी कि आज के बाद आपकी आंख में किसी के भी आंसू ना आए, बस ये करना है कि छोड़ दें परवाह किसी की, क्योंकि आप जब अपनी परवाह करेंगे तो सारा जहां आपकी परवाह करेगा। एक शेर के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म भी करूँगा कि अमा भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो होता नहीं चर्चा। अब आपने मत रखनी है ताकि चर्चे वाली बातें आपकी हों, आपका नाम बने, आपका मकाम बने। और आपको देख के यास्मीन, बहुत सी ख़वातीन जो इस वक्त घरों में बैठी हुई हिम्मत पकड़े, ठीक है, क्योंकि आपने क्या नाम बताया था बेटी का?
फबीहा। फबीहा को साथ लेके चलना है, फबीहा के मामला देखने हैं। और एक फबीहा नहीं है इस मुल्क में, इस माशरे में हज़ारों फबीहा और हज़ारों जस्मीन जो हैं वो इस वक्त जो गली मोहल्लों में रुल रही हैं, अदालतों में रुल रही हैं, घरों में बैठ के मार खा रही हैं, लोगों की बेइज्जतियां बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का टाइम है और आपके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। इस पर तालीम की ज़रूरत नहीं है। मैं यस्मीन की एक बात से, आप MA BA मैट्रिक FA पास नहीं, अगर आपको हांडी पकानी भी आती है ना, तो आप अपने अंदाज के साथ अगर कोई हांडी पका रही हैं, पालक पका रही हैं, आप साग पका रही हैं, आपको भिंडियाँ पकाना आती हैं, खाने वाले देखने वाले लोग मौजूद हैं। और क्लिक टॉक प्रोग्राम के साथ इस वक्त मैं यस्मीन से भी इजाज़त चाहूँगा और आपसे भी इजाज़त दूंगा। अगले प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि वो प्रोग्राम होस्ट जो है वो यस्मीन इंशाल्लाह करेगी, तो आपको बताएगी भी और जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं उनको मोटिवेशन भी देगी कि किस तरह हिम्मत के साथ साथ और आपने कम पैसों में अपने कारोबार को स्टार्ट करना है। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान